हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IRFC भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना। पहले चार्ट के ऊपर चर्चा करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। थोड़ा सा कैंडल को मैं यहाँ पर जूम इन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, या यूं ही कह सकते हैं कि एक क्रूशियल लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके पहले हम लोग चर्चा करें इस लेवल्स की, ये कैंडल है मार्च 2026 की, तो देखा जाए ठीक इसी लेवल के पास से इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। तो जरूरी नहीं कि इस लेवल से वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिले। अगर बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, बट बड़े प्लेयर्स यानी कि जो एक्सपर्ट है, उन्हें क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास पसंद यहाँ पर नहीं आए। तो सोच समझ कर थोड़ा काम करिएगा। जिस तरह बाजार के अंदर आज गिरावट हमें देखने को मिली, अगर थोड़ा सा भी पैनिक देखने को मिलती है तो मे भी इस लेवल्स को ये ब्रेक डाउन भी दे सकता है। थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की जरूरत है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें, कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें कर्ज की लेकर, तो तकरीबन तकरीबन 4,36,471 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। वॉल्यूम की बात करें, आज के दिन तकरीबन 71 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई है। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 34% से ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू आती हुई दिखती है 92 रुपये 55 पैसे के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 89 रुपये 29 पैसे के पास। तो देखा जाए 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अपने ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ ज्यादा ओवर रेटेड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ऊपर के लेवल से काफी नीचे स्टॉक्स गिर चुका है। अगर अभी भी हम लोग बात करें, किसी ने ऊपर के लेवल से बाय किया होगा, काफी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं अप साइड में, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स पहला रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है, क्योंकि अपने क्रूशियल लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लिस्ट में दूसरा स्टॉक्स है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। आज से कुछ हफ्ता पहले भी मैंने इस स्टॉक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट की थी। अगर अभी भी मैं बात करूं, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं डाउन साइड में, एक क्रूशियल लेवल्स के पास ही ये अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे चलकर, तो दिसंबर 2025 की बात करूँ, इसी लेवल के पास से मोमेंटम हमें देखने को मिली। समय में थोड़ा आगे हम लोग आगे चर्चा करें, मार्च के पास इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिली। अभी हम लोग बात कर देखा जाए, इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर अपसाइड का मूव हमें देखने को मिली। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी लेवल के पास से इसके अंदर तेजी देखने को मिल जाए। अभी हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए, इसलिए अपने नजरें जमा के रखिएगा क्वार्टर्स के नतीजे पर, क्योंकि आज के दिन हम लोग बात करें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अगर फेवर में नहीं आते, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर चार्ट पे बात करें, तो ये लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को हमें मिल रही है। इसके लिए अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसके जो 50 डीएमए की वैल्यू आती हुई दिख रही है 263 के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 262 रुपये। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम की बात करें, काफी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 7.83 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 37% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो इसकी जो पी है अक्सर 40 के आसपास रहती है, बट अभी हम लोग बात करें, इसकी पी रेशियो 60 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हल्की फुल्की देखने को हमें मिल रही है। साथ ही साथ जुपिटर वैगन्स के अंदर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करें, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 4 एनालिस्ट से कवर किया और 25% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा 4 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 337 रुपए देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 210 रुपए देखने को मिल रही है। करंट प्राइस है 262 रुपीज। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VBL के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूं आज के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन तकरीबन 49 लाख के आसपास के वॉल्यूम नोटिस की गई। साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 48% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं 550 रुपए के लेवल से इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। अभी डाउन साइड में बात करें, ये लेवल्स हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले हम लोग बात करूं समय में पीछे
चल के यानी कि मार्च 2026 की बात करें, तकरीबन इस लेवल के आसपास से इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल के लिए यही लेवल्स हमारे लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी जो 50 डीएमए की वैल्यू निकलती हुई आ रही है, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन ₹476 के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है ₹444। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सोच समझ के काम करिएगा। एक तरफा इस स्टॉक्स के अंदर लगातार पिछले कुछ महीनों से गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो थोड़ा-सा आपको अवेयरनेस दिखाना है। क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। आप चाहते तो एक बार क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, अगर वरुण बेवरेजेस के अंदर मैं बात करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा 25 एनालिस्ट से कवर किया, 84% की रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसके अंदर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें, तो देखिएगा 24 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें ₹657 देखने को मिल रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें ₹450 देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें ₹444, तो देखा जाए अपने मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए किसी भी तरह का फोमो में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। आप थोड़ा-सा इसके फंडामेंटल्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। बट बात वही हो जाती है, बड़े प्लेयर्स को जब नंबर पसंद नहीं आती है, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें बाजार के अंदर, पिछले 2 दिनों से बाजार के अंदर भी भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से भी कहीं न कहीं इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है।